2024 मेरे लिए एक डरावना सपना था जिसे मुझे दोबारा नहीं देखना। शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई और जब आंख खुली तो वो सपने हकीकत नहीं बन पाए। 2024 की शुरुआत में मेरा सिर्फ एक ही गोल था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना और साइड इनकम अर्न करना। मैं काफी सालों से वीडियो एडिटिंग कर रहा था, लेकिन फ्रीलांसिंग मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मुझे पता नहीं था शुरुआत कैसे करनी है, इसलिए फिर मैंने रिसर्च की। मैंने सीखा कैसे गिग बनानी है और अपने आप को एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के तौर पर प्रेजेंट करना है। एक्साइटेड और नर्वस होकर मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाई और अपने पहले क्लाइंट का इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए और फिर भी कोई क्लाइंट नहीं आया। मैं अपने आप से ये सवाल करने लगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ? ये बेचैनी बस मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फ्रीलांसिंग में फोकस करते करते मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी छोड़ दिया, जो मेरे पैशन और मेरी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब क्लाइंट ना मिलना मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तभी एक और सेटबैक हुआ। 4-5 महीने बाद मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर सच हो गया। मेरे 12 साल का डाटा करप्ट हो गया। मेरी हार्ड डिस्क फेल हो गई। पर्सनल वीडियोस, फोटोज, DaVinci Resolve की प्लगइन्स जो मैंने खुद बनाई थी वो सभी खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी क्रिएटिव जर्नी खत्म हो गई। 2-3 महीने तक मैं फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस के साए में अटका रहा। अपनी फाइल को रिकवर करने की कोशिश करता रहा। थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ वापस नहीं मिला। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया कि जो मेरी ये हार्ड डिस्क है इसमें से मैं अपने डाटा को निकाल पाऊँ। मैंने इसका मदरबोर्ड इसको खोला, खोलने के बाद उसको साफ़ करा। साफ़ करने के बाद मैंने इसको दोबारा कनेक्ट करा। कनेक्ट नहीं हुआ तो दोबारा साफ़ करा। मैंने हीट को ट्राई करा, मैंने हेयर ड्रायर से इसको ट्राई करके देखा, कुछ भी काम नहीं कर पाए। मैं चाहता था कि एटलीस्ट ये कनेक्ट तो हो जाए, कनेक्ट होने के बाद मैं अपने डाटा को निकाल लूँगा, पर ये कनेक्ट ही नहीं हो रही भाई। पता नहीं क्या है यार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो मेरी हार्ड डिस्क है ख़राब हो गई, प्रॉब्लम ये है कि मेरा 2015 से लेके 2024 तक का जितना भी डाटा था वो इसी हार्ड डिस्क में था, वो सारा का सारा चला गया। मेरी फ़ोटोज़, मेरे वीडियोस, मेरे ऐसे व्लॉग्स थे जिनको मैंने अपने प्राइवेट कर रखे थे कि भाई मेरे पास ही हैं वो व्लॉग्स, ये कभी फ्यूचर के अंदर मैं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ सोच रखा था मैंने। वो सारे के सारे वीडियोस चले गए, वो कुछ भी नहीं है। और जब मेरी ये हार्ड डिस्क ख़राब हो रही थी, मुझे पता चल गया था कि भाई ये हार्ड डिस्क सब ख़राब होने वाली है क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो उस वक्त मैं सोचा था कि मैंने इस हार्ड डिस्क के अंदर मैं अपने इस डाटा को डाल लूँ। तो ये हार्ड डिस्क फुल हो रखी थी क्योंकि इस हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा था वो था 2022 या 2023 तक का। तो मैं सोचा था कि भाई इस हार्ड डिस्क में जो डाटा है उसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो इस हार्ड डिस्क का नया डाटा है उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। और फिर मैंने इस हार्ड डिस्क में जो पुराना डाटा था उसको डिलीट कर दिया और जो अपना नया डाटा उसको मैं ट्रांसफर कर रहा था तो वो कॉपी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने 1-2 ट्राई मारे तो ये हार्ड डिस्क तो कनेक्ट हो ही नहीं रही और जो इसमें डाटा था पुराना वो भी चला गया। ये है किस्मत। मतलब कि इतनी गंदी किस्मत थी मेरी कि मेरे इस हार्ड डिस्क का भी डाटा मैंने डिलीट कर दिया और इस हार्ड डिस्क में जो डाटा था वो भी नहीं है। ये फेज थोड़ा टफ था। ऐसा लगा जैसे मेरा फ्यूचर और मेरा पास्ट दोनों हाथ से निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे इससे आगे बढ़ना होगा। 2-3 महीने बाद मैंने डिसाइड किया मुझे फ्रेश स्टार्ट करना होगा। मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना दोबारा शुरू किया। अपने पैशन के पास वापस जाने के लिए तैयार था। मैंने अपनी क्रिएटिविटी दोबारा शेयर करनी शुरू की और एक हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो मुझे अपनी कम्युनिटी के करीब ले आई और मुझे याद दिलाया कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। फ्रीलांसिंग जर्नी में भी छोटी छोटी वापसी मिली। मैंने अपनी स्किल्स को रिफाइन किया, गिग्स को अपडेट किए और क्लाइंट्स को इफेक्टिवली अप्रोच करना सीखा। 2024 ने मुझे रेजिलेंस सिखाया, ये याद दिलाया कि हर जर्नी के अंदर सेटबैक्स होते हैं और ग्रोथ तभी मिलती है जब हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं। 2025 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ DaVinci Resolve फ्यूजन सीखने के लिए और अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ जो लोगों को इंस्पायर करे और मेरी क्रिएटिविटी का बेस्ट वर्जन दिखाए। 2024 ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, जर्नी कितनी भी टफ हो कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कामयाबी तभी मिलेगी। नाइस।